Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable, Exercise 3.6. Question number 2. Formulate the following problems as a pair of equation and hence find their solution. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो सबसे पहले let the speed of Ritu to be x kilometer per hour and the speed of current to be y किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे देख लेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है. यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन अप स्ट्रीम का मतलब है जैसे अगर हमारा स्पीड ऑफ मतलब डायरेक्शन ऑफ ऋतु इज़ अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट या वाटर. अगर ऋतु की डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हमारा अप स्ट्रीम कहलाता है. और डाउन स्ट्रीम अगर दोनों ही ऋतु एज वेल एज वाटर आर इन सेम डायरेक्शन तो वो हमारा डाउन स्ट्रीम होता है. तो इसमें जो हमारा ओवरऑल स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा एंड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही है. तो हमारा केस फर्स्ट है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो सबसे पहला केस फर्स्ट है हमारा डाउन स्ट्रीम का. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है तो मतलब टोटल स्पीड x प्लस वाई इक्वल टी, तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा 20 किलोमीटर इन 2 आवर. तो डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर एंड टाइम टेकन 2 आवर. तो x प्लस वाई इक्वल टी 10. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट. हमारा सेकंड केस है, इन अप स्ट्रीम मतलब टोटल स्पीड का होगी x माइनस वाई, उसमें हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 किलोमीटर इन 2 आवर. तो x माइनस वाई इक्वल टी 2. ये हमारी इक्वेशन सेकेंड. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टी 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टी 2. अब हम यहाँ पे इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोफिशिएंट्स आर इक्वल, सो सिंपली ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो x प्लस वाई इक्वल टी 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टी 2. ऐड में साइन चेंज नहीं होता, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल इक्वल टी 10 प्लस 2 इज 12. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टी 12/2 विच इज़ 6 किलोमीटर पर आवर. अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टी 10. x की वैल्यू है 6 प्लस वाई इक्वल टी 10. अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो y इक्वल टी 10, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6, तो y इक्वल टी 4 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ ऋतु इज x किलोमीटर पर आवर एंड x की वैल्यू है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. आंसर. तो हमारा सेकेंड पार्ट है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कोई एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको कोई 2 वुमेन एंड 5 men मिलके कर रहे हैं और वो उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 4 days में, और दूसरी जगह उस काम को 3 वुमेन एंड 6 men कर रहे हैं और उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं 3 days में. तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि अगर सेम वर्क को किसी एक वुमेन या एक मैन को दे दिया जाए तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे उसे. सो लेट दी टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क टू बी x डेज. हमने मान लिया
एक वुमेन उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर देगी एंड दी टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क टू बी वाई डेज, और सेम वर्क को एक मैन वाई डेज में कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ एक, जैसे हमें आपको कहा गया कि आपको 10 पेजेस लिखने हैं 10 डेज में, तो आपने एक दिन में कितना वर्क किया 1/10। और अगर दूसरी जगह देखें आपको 2 पेजेस दिए गए 2 डेज में लिखने के लिए, तो आपने एक दिन में कितना काम किया 1/2 फर्स्ट डे अपॉन में टोटल डेज। इसी तरह यहाँ पे वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे कितना होगा। अगर वो काम एक्स डेज में कर रही है तो उसने पहले दिन कितना काम किया होगा 1/x डेज किया होगा। और दूसरी वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, सिमिलरली अगर एक मैन उस काम को कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में तो उसने पहले दिन कितना काम किया होगा 1/y डेज काम किए होंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं और कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में, तो हम यहाँ पे एवरेज एक ही दिन का वर्क निकाल देंगे फर्स्ट डे का। तो यहाँ पे 4 डेज का है तो उसने पहले दिन कितना काम किया होगा 1/4 डेज किया होगा। और पहले दिन एक वुमेन ने काम किया होगा 1/x डेज और मैन ने काम किया होगा 1/y डेज। कितने वुमेन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई वुमेन को, एंड कितने मैन है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। हमने इसमें ये किया कि हमने पहले एवरेज डे निकाला कि अगर टोटल वर्क 4 डेज में कर रहे हैं तो पहले दिन इन्होंने कितना काम किया होगा 1/4 काम किया होगा, और टोटल 1/x डेज काम किया होगा वुमेन ने एंड 1/y डे काम किया होगा मैन ने। टोटल कितने वुमेन थी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। टोटल कितने मैन थे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। हमारा केस सेकंड, सेम वर्क को काम करिए 3 वुमेन प्लस 6 मैन, तो फिनिश होगा 3 डेज में। हम यहाँ पे भी फिर से फर्स्ट डे का निकाल देंगे, तो फर्स्ट डे कितना वर्क किया होगा 1/3 डेज। किसने किया होगा 1/x वुमेन ने एंड 1/y मैन ने। कितने वुमेन थी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। कितने मैन थे 6 से मल्टीप्लाई। तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको, तो सबसे पहले लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। अब हम 2/x को क्या लिख सकते हैं 2m प्लस 5/y को 5n इक्वल टू 1/4, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। एंड सिमिलरली 3/x को लिख सकते हैं 3m, 6/y को 6n इक्वल टू 1/3, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो हम इसको कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो हम इस इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन फोर्थ को 2 से। सो 3 2 ज़ा 6m प्लस 5 3 ज़ा 15n इक्वल टू 3/4, इक्वेशन थर्ड। एंड 3 2 ज़ा 6m प्लस 6 2 ज़ा 12n इक्वल टू 2/3, इक्वेशन फोर्थ। तो हमारी इक्वेशन थर्ड है 6m प्लस 15n इक्वल टू 3/4, एंड फोर्थ इक्वेशन है 6m प्लस 12n इक्वल टू 2/3। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो सबसे पहले इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, तो 6m प्लस 12n इक्वल टू 2/3, एंड हमें थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6m प्लस 15n इक्वल टू 3/4। एज वी नो दैट सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6m माइनस 6m कैंसिल 0, 12n माइनस 15n इज माइनस 3n इक्वल टू 2/3 माइनस 3/4।
माइनस 3/n इक्वल टू 3 और 4 कैल्शियम 12, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो -3n इक्वल टू -1/12, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो n इक्वल टू 1/12 इंटू 3, तो n की वैल्यू आ गई 1/36। अब हमारी n की वैल्यू आ गई है 1/36। अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट कर देंगे, जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। पुट दी वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड हमारी 6m प्लस 15n इक्वल टू 3/4, 6m प्लस 15, n की वैल्यू है 1/36 इक्वल टू 3/4, 6m प्लस 15/36 इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे हम वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, 6m वेरिएबल, 3/4, 15/6 इधर जाके -15/36, 6m, 36 और 4 कैल्शियम 36, तो 9 4 जा तो 9 इंटू 3 -15 इंटू 1, तो 6m इक्वल टू 9 3 27 -15/36, 6m इक्वल टू 27 -15 इज 12/36, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो m इक्वल टू 12/36 मल्टीप्लाई 6, 6 2 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, तो m इक्वल टू 1/18। तो हमारी m की वैल्यू आ गई है 1/18 एंड n की वैल्यू आ गई 1/36। हमने स्टार्टिंग पर लेट किया था m इक्वल टू 1/x एंड n इक्वल टू 1/y। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू 1/18 इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू 18, तो x इक्वल टू 18 डेज। सिमिलरली n की जगह 1/36 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू 36, तो y इक्वल टू 36 डेज। सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone to finish the work is x, which is equal to 18 days, and time taken by one man alone to finish the work in y days equal to 36 days। आंसर, तो हमारा थर्ड पार्ट है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, सी टेक्स 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर से, वो आधी दूरी ट्रेन से करती है और आधी दूरी बस से। अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर और जो बाकी 240 किलोमीटर बस से, तो उसको टाइम लग रहा है 4 आवर का। और दूसरी जगह अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है बस से, तो उसको 4 आवर में 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है, थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो सबसे लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर एंड दी स्पीड ऑफ बस टू बी y किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा केस फर्स्ट है, तो हमें टोटल टाइम टेकन हुआ 4 आवर का। जब हमने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से और ट्रेन की स्पीड है x, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस हमने ट्रैवल किया रिमेनिंग मतलब 240 किलोमीटर बाय बस से एंड स्पीड है उसकी y,
तो टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टी 4 आवर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड केस फर्स्ट सेकंड, हमने ट्रेन से ट्रैवल किया 100 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x, प्लस रिमेनिंग 200 किलोमीटर ट्रैवल किया हमने बस से और स्पीड है हमारी y। तो हमें टाइम लगा 4 आवर प्लस 10 मिनट। अब हम मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 100/x प्लस 200/y इक्वल टी 4, प्लस मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 10/60, 0 से 0 कैंसिल। तो 100x प्लस 200y इक्वल टी 4 प्लस 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम 6 4 से 24 प्लस 1 25/6। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है 100/x प्लस 200/y इक्वल टी 25/6। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 60/x प्लस 240/y इक्वल टी 4 एंड सेकंड इक्वेशन 100/x प्लस 200/y इक्वल टी 25/6, इक्वेशन सेकंड। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले लेट 1/x इक्वल टी m एंड 1/y इक्वल टी n। तो 60/x को लिख सकते हैं 60m प्लस 240y को लिख सकते हैं 240 m n इक्वल टी 4, इक्वेशन फर्स्ट। एंड 100/x को लिख सकते हैं 100m प्लस 200y को 200n इक्वल टी 25/6, इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 10 इंटू 60 600m प्लस 240 इंटू 10 इज 2400 n इक्वल टी 40। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। एंड 600m प्लस 6 to 1200 n इक्वल टी 25/6 मल्टीप्लाई 6 से 6 कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन आ गई 600m प्लस 1200 n इक्वल टी 25। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एम आई इक्वल, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारी 600m प्लस 2400 n इक्वल टी 40 एंड इक्वेशन फोर्थ है 600m प्लस 1200 n इक्वल टी 25। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 600m माइनस 600m 0 कैंसिल। 2400n माइनस 1200n इज 1200n इक्वल टी 40 माइनस 25 इज 15। तो यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो n इक्वल टी 15/1200। तो यहाँ पे हम 3 से 3 5 से 15, 3 4 से 12, 5 1 जा 5, 5 8 40। तो n इक्वल टी 1/80। अब हमारी n की वैल्यू आ गई 1/80। अब हम इसको इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट कर देंगे जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो n इक्वल टी 1/80, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारी 600m प्लस 2400 n इक्वल टी 40। 600m प्लस 2400 इंटू n की वैल्यू है 1/80 इक्वल टी 40। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 30। तो 600m प्लस 30 इक्वल टी 40। अब वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 1600 हमारा वेरिएबल है इक्वल टी 40। ये प्लस 30 हो जाके माइनस 30। तो 600m इक्वल टी 40 माइनस 30 इज 10। यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो 10/600। एक 0 से एक 0 कैंसिल। तो m की वैल्यू आ गई 1/60। तो हमारी m की वैल्यू आई है 1/60 एंड n की वैल्यू आई है 1/80। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था m इक्वल टी 1/x एंड n इक्वल टी 1/y। अब हम m की जगह लिख सकते हैं 1/60, बिल्कुल। तो 1/x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टी 1 इंटू 60। तो x इक्वल टी 60 किलोमीटर पर आवर।
सिमिलरली n की जगह लिख सकते हैं 1/80 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू 80, तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज़, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर विच इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर।